एम हसीब यूसुफ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर एक सवाल पूछा गया। वो सवाल ये था कि दुनिया में 7 बर-ए-आज़म है, एक ऐसा बर-ए-आज़म है जिसमें आबादी नहीं। उसका जो करेक्ट जवाब है वो ये है कि बर-ए-आज़म अंटार्कटिका। ये एक ऐसा बर-ए-आज़म है जिसमें आबादी नहीं। नेक्स्ट मेरा जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं उनकी तादाद 8 या 9 है। सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल पर लिखे जाने वाली बुक्स की तादाद कितनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे एक रेड कलर का निशान नज़र आ रहा है, उस पर ऊपर थोड़ा सा पुश कर दें और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज की जो मेरी वीडियो है वो किताब के हवाले से है। एक सवाल अक्सर जहन में लोगों के आता है कि किताब क्या चीज़ है, ये लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल हैं जो लोगों के जहन में आते हैं। ये जानने हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो मॉडर्न दौर है, इस दौर में किताब पढ़ने का रुझान इंतहाई कम है। इसलिए किताब जो है वो इंसान की ऐसी दोस्त है ये जो क्या करती है कि इंसान का जो दिमाग है उसमें मसल को एक्टिव कर देती है और दिमाग किताब पढ़ने से खुलना शुरू हो जाता है। और जिसके नतीजे में क्या होता है कि इंसान की एक सोच छोटे हिस्से तक नहीं रहती, महदूद नहीं रहती, वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुली सोच हो जाती है। वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर सोचना शुरू कर देता है। अब ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए किताब, स्टूडेंट्स सिर्फ सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, इसके अलावा जो दूसरी बुक्स हैं वो नहीं पढ़ते। इनके लिए एक पैगाम है मेरा बुक्स के हवाले से, वो ये है कि जो सिलेबस की बुक्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर लेने और अगली क्लास में एडमिशन के लिए काफ़ी हैं। जो सिलेबस के अलावा हैं अगर ये आप पढ़ें तो ये आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके और ज़िंदगी में कामयाब होने के तरीके बताती हैं। जैसे मुख्तलिफ़ राइटर की बुक्स हैं, अल्लामा इकबाल, उसके अलावा उस्ताद वासिफ़ अली वासिफ़ और अशफाक अहमद और कासिम अली शाह, ये मुख्तलिफ़ राइटर हैं। इनकी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमें ज़िंदगी गुजारने का जो सही तरीक़ाकार है वो पता चले। तो इनमें सब में से जो टॉप पे बुक्स है, हमारा जो ईमान भी है वो कुरान पाक और सीरत रसूल है। ये इनके अलावा जो बुक्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है तो ये तो पढ़नी चाहिए। तो इसके अलावा एक रिसर्च है, वो रिसर्च ये है कि जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें किताब पढ़ने का रुझान कम है एज़ कम्पेयर टू अदर जो कंट्रीज़ हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादा है। जिस तरह एक रिसर्च में लिखा है कि जो बिल गेट्स हैं वो हफ्ते के अंदर 2 किताबें ख़त्म करते हैं। तो इस तरह यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो किताबें ज़्यादा पढ़ते हैं और जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो किताबें कम पढ़ रहे हैं। आपको किताब पढ़ने का जो बेहतरीन तरीका है, ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र है मॉर्टिमर जॉम, इन्होंने ये तरीका लिखा है कि किताब को कैसे पढ़ा जाए। नंबर 1, किताब कभी भी टाइटल देख के सिलेक्ट ना करें, किताब हमेशा मुसन्नफ़ देख के सिलेक्ट करें। ये अहम नहीं कि क्या कहा जा रहा है, इससे भी ज़्यादा ये अहम है कि कौन कह रहा है। मिसाल के तौर पे आप एक किताब सेलेक्ट करते हैं, वो कामयाबी के ऊपर लिखी है, और उस कामयाबी के ऊपर लिखी गई किताब का जो मुसन्नफ़ है उसकी लाइफ में कोई सक्सेस स्टोरी ना हो तो उस किताब का क्या फ़ायदा। नंबर 2, किताब का इंतखाब करते हुए आपका कोई मकसद ना हो तो आप सब कुछ पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि आपके एक टॉपिक के ऊपर आपकी रिसर्च नहीं होगी, आपके पास इल्म नहीं होगा, तो आपका ये नॉलेज सिर्फ बहस के लिए काफ़ी है, लेकिन जो असल इल्म है वो नहीं आपके पास आएगा। नंबर 3 पॉइंट, किताब में दिए गई एक्सरसाइज, मशवरे और मौजू ये ज़्यादा कीमती हैं। मिसाल के तौर पे एक बुक 500 सफ़ात की लिखी गई है, वो हर सफ़ा आपको याद नहीं हो सकता, तो आप इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। नंबर 4 पॉइंट है कि मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करें किताब को सीखने के लिए, जिस तरह आँख, कान, महसूसात, इनसे हम क्या करते हैं, हम सीखते और समझते हैं किताब को, ये इस्तेमाल करें। नंबर 5 जो पॉइंट है वो ये है कि किताब को एक मरतबा से ज़्यादा पढ़ें। नंबर 6, किताब सुकून से पढ़ें
और साथ में एक नोटबुक रख लें। जो मेन पॉइंट्स हैं वो साथ साथ लिखते जाएं, ताकि जब भी आप कभी दोबारा वो मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको पूरी बुक का जो खुलासा है वो समझ में आ जाएगा। नंबर 7, किताब का जो फहरिस्त, टाइटल, उन्वान और खाके हैं, ये देख के किताब आप पूरे खुलासे को समझ सकते हैं। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी इंतहाई कीमती है, वक़्त आपका कीमती है। तो गैर मेयारी मवाद है वो ना पढ़ें, जो इंतहाई मेयारी मवाद है वो पढ़ें। अच्छी बुक्स पढ़ें और जो फजूल बुक्स हैं वो ना पढ़ें। नंबर 8 जो पॉइंट है वो ये है कि किताब जो लोग कभी कभी पढ़ते हैं उनके लिए कि उनको चाहिए कि वो तेज़ी से किताब ख़त्म ना करें, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद उसको हज़म करना होता है। अगर एक किताब के बाद फ़ौरन दूसरी किताब शुरू कर ली जाए तो कोई समझ नहीं आती। यही मसला उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो पेपर की तैयारी करने के लिए एक किताब के बाद दूसरी शुरू करते हैं, फिर तीसरी शुरू कर लेते हैं, उनको कोई समझ नहीं आती। नंबर 9 जो पॉइंट है वो ये है कि किताब जो कुछ पढ़ा आपने उसके बारे में सवाल करे। ये ज़रूरी नहीं कि किताब के अंदर जो कुछ लिखा है वो सच्ची हो। तो इसलिए क्या करें, जैसे बहुत सारे फ़लसफ़ा की बुक हैं, जैसे इनके बारे में मुख्तलिफ़ राइटरों ने लिखा। एक किताब का एक राइटर के ऊपर जो किताब है वो पढ़ने के बाद दूसरे जो राइटर्स की बुक्स हैं वो भी पढ़ लें, ताकि आप हकीकत जान लें। वीडियो के अंदर मैंने एक बताया कि किताब पढ़ने का बेहतरीन तरीका जो एक अमेरिकन फ़िलासफ़र है, इस तरीके के मुताबिक अगर आप किताब पढ़ें तो आप जल्दी समझ का आएगी किताब की और बोर भी नहीं होंगे किताब। यहाँ लास्ट पे मैं एक मशहूर मजहबी स्कॉलर सैयद सलमान नदवी इनका एक जुमला कोट करना चाहूँगा यहाँ पर, कि जब भी पढ़ो बेहतरीन पढ़ो, बेहतरीन से कम कुछ ना पढ़ो।